गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन हिस्ट्री की जो टाइमलाइंस हैं उसके बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 900 BC दैट इज़ ए पीरियड ऑफ अर्ली नियोलिथिक कल्चर का है। 900 BC भीमबेटका प्रसार आश्रय मध्य प्रदेश क्षेत्र में जो स्थित है प्रसार युग के कुल शैल क्षेत्रों का प्रमाण मिलता है। 7000 से लेकर 2500 BC में मेहरगढ़ कल्चर, 3300 से लेकर 1700 BC में सिंधु घाटी सभ्यता का चरण माना जाता है। 1800 BC में जो है इंडो आर्यन प्रवासन, 1500 से लेकर 1000 BC तक जो है प्रारंभिक वैदिक काल माना जाता है। 1300 BCE में दैट इज कब्रिस्तान एज संस्कृत का अंत माना जाता है। 1200 BC दैट इज ऋग्वेद पीरियड। 1000 से लेकर 500 BC में उत्तर वैदिक काल। 1000 BC में भारत का लौह युग माना जाता है। 877 BC दैट इज बर्थ ऑफ पार्श्वनाथ जो कि 23वें जैन तीर्थकर थे। 1700 BC दैट इज एज ऑफ यूपनिषदस। 600 BC दैट इज 16 महाजनपदों का काल। 599 BC दैट इज महावीर का जन्म, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। 563 सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म। 588 से लेकर 491 का जो माना जाता है बिंबिसार, जिसने स्वेडिका के नाम से भी जाना जाता है, ने हर्यक वंश की स्थापना की। 527 BC में महावीर का निर्वाण। 492 से लेकर 460 में जो है अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र की अवधि का माना जाता है। 481 BC में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 350 BC में पारणी गंधार की जो निवासी ने अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पुस्तक लिखी थी। 326 BC में दैट इज पोरस और सिकंदर के बीच हाइडेस्पीस नदी का युद्ध। 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। 300 BC में चोला वंश दक्षिण भारत में। 297 से लेकर 293 BC को बिंदुसार का काल जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। 268 से लेकर 232 में जो है महान अशोक की अवधि बिंदुसार का पुत्र। 265 BC में कलिंग का युद्ध हुआ अशोक और कलिंग साम्राज्य के बीच। 260 BC में अशोक ने अशोक के अभिलेख में ब्रह्मी लिपि में लिखे गए अपने स्क्रिप्ट खुदवाए। 251 में महिंदा अशोक के पुत्र ने बौद्ध धर्म को सिलोन श्रीलंका में पेश किया। 250 BC में बौद्धों के अनुयायियों ने पहले गुफा मंदिर का अर्थात लोमस ऋषि को उकेरा। 332 BC की बात करें, अशोक की मृत्यु हो गई और कुणाल उसका पुत्र जो कि उसको सक्सीड किया। 184 BC की बात करें तो ब्रह्मदत्त उनके सेनापतियों का जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। 1884 की बात करें, पुष्यमित्र शुंग वंश का स्थापना किया। 78 BC की बात करें, शक संवत की शुरुआत। 57 BC की बात करें, दैट इज विक्रम काल की शुरुआत माना जाता है। उसके बाद हम कॉमन ईरा की बात कर रहे हैं जो कि जीसस क्राइस्ट के बाद की बात है, दैट इज 10 CE। 10 ईस्वी में इंडो पार्थियन साम्राज्य की स्थापना हुई। 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने मगध में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। 275 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना माना जाता है। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासन बना। 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त साम्राज्य का राजा बना। 380 दैट इज चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र गुप्त सम्राट बना। 405 ईस्वी की बात करें, चीनी यात्री फयान भारत आया। 450 ईस्वी में हुणों का आक्रमण। 554 ईस्वी की बात करें तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। 606 ईस्वी दैट इज हर्षवर्धन बिकम द काइंड, दयालु बने हर्षवर्धन। 629 की बात करें तो चीनी भिक्षु जो हुआंग त्सांग भारत आया। 753 बादामी के चालुक्यों को पराजित करने के बाद दंती दुर्गा ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। 788 की बात करें तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। 101 ईस्वी की बात करें, मोहम्मद गजनबी का आक्रमण। 1025 ईस्वी की बात करें, मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण जिसने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया था। 1030 की बात करें, मोहम्मद गजनबी की मृत्यु। 1030 ईस्वी अलबरूनी भारत आया। 1191 की बात करें, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराई का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें गौरी की हार हुई। 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई।
1154 ईस्वी में चंदावर का युद्ध गौरी और कन्नौज के जयचंद के बीच लड़ा गया। गौरी ने जयचंद्र को हराया और मारा। 1192 की बात करें तो कुतुब अल दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। 1206 ईस्वी में कुतुब अल दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जो बाद में दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाने लगा। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय कुतुब ऐबक की मृत्यु हो गई। 1221 में चंगेज खान का आक्रमण मंगोल आक्रमण के नाम से जाना जाता है। जो 1240 में जो है रजिया सुल्तान को तुर्क सरदारों ने मार गिराया। 1336 में हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राव प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1398 में तैमूर का आक्रमण। 1483 में बाबर का जन्म। 1498 में दैट इज यूरोप से भारत तक वास्को डी गामा की पहली यात्रा हुई। 1525 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध, जिसमें मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र हुमायूं बादशाह बन गया। 1539 में चौसा का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं जो है पराजित हुआ। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को खो दिया और इसलिए भारत से भाग गया। 1545 ईस्वी की बात करें, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और उसका बेटा इस्लाम से शाह सूरी सफल हुआ। 1554 ईस्वी में ही इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु हो गई। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली के सिंहासन को पुनः प्राप्त किया। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई और अकबर उसका जो कि 12 वर्षीय पुत्र सफल हुआ। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ी गई। हेमू हार गया और मारा गया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। अकबर ने राणा प्रताप को हराया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बनी, जिसके परिणामस्वरूप भारत के साथ विशेष व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुए। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठ गया। 1628 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र शाहजहां सफल हुआ। 1627 में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ। 1658 में औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया। 1666 में